अस्सलाम वालेकुम। आईटी मीट पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था कि आप अपने डेटा को क्लीन किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज हम जानेंगे कि आप अपने डेटा को क्लीन कैसे करेंगे, लेकिन इस मरतबा हम जानेंगे रॉन्ग फॉर्मेट के साथ। रॉन्ग फॉर्मेट से क्या मुराद है, चले मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक डेटा सेट मौजूद है। मैंने जैसे ही इसे ओपन किया तो यहाँ पे मेरे पास ये जो डेट का कॉलम है, ये चेक करें, यहाँ पे सारी डेट्स आ रही हैं। देन यहाँ पे मेरा एक एम्प्टी सेल है। देन यहाँ पे मेरे पास जो कि एक डेट जो है वो गलत फॉर्मेट में है। तो आज की इस वीडियो में हम इसको सिंपली रिजॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं आ जाता हूं अपने VS कोड के ऊपर। यहां पे हम लोग ने क्या करना है, सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम यहां पे लिख देंगे क्या, इंपोर्ट पांडास एस PD। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा यहां तक डन। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देते हैं। आप चाहे तो कुछ भी वेरिएबल बना सकते हैं। मैं यहां पे वेरिएबल बना देता हूं डेटा। डेटा इज इक्वल्स टू PD डॉट, अब क्योंकि मेरी ये फाइल CSV है, अगर मैं आपको चेक करवा दूं तो ये चेक करें, डेटा सेट में मेरे पास ये रही फाइल और ये इसकी फॉर्मेट है CSV। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV एंड अब मुझे इसको पाथ देनी है। तो पाथ क्या है, डेटा सेट का फोल्डर है मेरे पास, तो यह आ गया डेटा सेट का फोल्डर। और डेटा सेट के फोल्डर के अंदर है ये डेटा, ओके माय बैड, कोटेशंस के अंदर लिखना था डेटा सेट। डेटा सेट के अंदर है ये डेटा डेट डॉट CSV। ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया भाई। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको सेव साइड पे पहले प्रिंट करवा देता हूं। तो मैं क्या लिखता हूं, प्रिंट डेटा डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, ये चीज मैं बंद कर देता हूं एंड इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। तो अब तक मैंने कुछ भी ऐसा नया नहीं लिखा जो आप लोगों को नहीं पता। मैं सिंपली यहां पे अपने डेटा को व्यू करवा रहा हूं। तो मैं यहां पे एक कमेंट भी लिख देता हूं, क्या, व्यू आर डेटा। ठीक है, ये लिखने के बाद अब मैं इसको जैसे ही रन करता हूं एंड बूम, मेरे पास यहां पे मेरा पूरा डेटा शो होने लग गया है। अब इसके अंदर हम नोट करते हैं, ये देखिए यहां पे आ रहा है नॉट अ नंबर, और मेरे पास यहां पे मेरे पास गलत फॉर्मेट में मेरी डेट आ रही है। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब चले हम इसको फिक्स करते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं इसी को यहां से कर देता हूं कॉपी। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, पहले तो कमेंट लिख देता हूं, क्या, फिक्सिंग दी डेट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम पहले इस डेट को सबको एक फॉर्मेट में ला रहे हैं। ये जो एम्प्टी सेल है इसको मैं अभी नहीं कुछ करूंगा, हम सिंपली इसको पहले सेम फॉर्मेट में लेके आएंगे। तो सेम फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करूंगा, ऑब्वियसली सारा कुछ मैंने एज इट इज पेस्ट कर दिया। तो अब यहां पे आने के बाद मैंने क्या करना है, इस प्रिंट को मैं अभी थोड़ी देर के लिए क्या करता हूं, यहां से हटा देता हूं। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे सिंपली लिखूंगा क्या, डेटा, जो मेरा वेरिएबल का नाम है वो, और उसके अंदर मुझे कौन से कॉलम को टारगेट करना है, मेरा कॉलम कौन सा है, डेट वाला, ये रहा डेट। तो मैं इसको टारगेट कर दिया डेटा डेट। ठीक है, यह आ गया इज इक्वल्स टू। अब मुझे यहां पे क्या करना है, PD यानी कि पांडास का आ गया डॉट टू। अब क्योंकि मुझे अपना डेट टाइम में चाहिए तो ये मेरे पास ऑलरेडी सजेशन आ चुकी है टू डेट टाइम, मैं इसी को सेलेक्ट कर देता हूं टू डेट टाइम। एंड इसके अंदर अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर यहां पे अपना सिंपली यही चीज पास कर देनी है। मैं चाह रहा हूं कि ओवरराइड हो जाए ये चीज, तो मैं क्या करूंगा, डेटा एंड आप मेरे डेट के कॉलम को ओवरराइड कर दो। ठीक है, अब ये लिखने के बाद मैं इसको क्या करता हूं, यहां पे वो प्रिंट वाली लाइन एज इट इज लिख देता हूं। तो भाई क्या ख्याल है, चलेगा या नहीं, चले आए रन कर देते हैं एंड बूम, ये नहीं चला। क्यों नहीं चला भाई, यहां पे एरर आ गया। वो एरर इस चीज का आया है कि हमने यहां पे डेट की फॉर्मेट नहीं डिफाइन की। अगर मैं नीचे इस एरर को पढ़ूं तो ये देखिए यहाँ पे ये खुद भी कंफ्यूज होगा कि भाई आपका फॉर्मेट क्या है, हम कौन सा फॉर्मेट में कर रहे हैं। तो भाई हमारा जो फॉर्मेट है
ये मिक्स्ड फॉर्मेट है, विच मीन्स हमें भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। पहले अगर हम अपने ट्रेंड को देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, पहले ईयर आ रहा है, देन मंथ आ रहा है, देन हमारे पास डेट आ रही है। तो अभी भी हम ऐसे ही कर देते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, फॉर्मेट इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या, मिक्स्ड। जैसे ही मैंने फॉर्मेट मिक्स्ड किया और अब मैं इसको करता हूं रन, बूम गाइस, मेरे पास डेट चेक करें एकदम सही आ गई, ईयर, मंथ एंड डे। जैसे ही मैंने चेक किया तो अब ये चेक करें हमने कौन सी लाइन पे फोकस करना है, लाइन नंबर 8 एंड लाइन नंबर 11। ओके, तो अब मैं जैसे ही इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूं तो भाई ये देखें, लाइन नंबर 8 पे जो कि मेरा ऊपर पहले आ रहा था क्या, नॉट अ नंबर, वो अब ये हो गया है नॉट अ टाइम। ठीक है, और लाइन नंबर 11 उसमें जो कि है मेरे पास डेट का रॉन्ग फॉर्मेट था, बट यहां पे अब मेरा फॉर्मेट एकदम एक्यूरेट हो चुका है। तो चलिए एक दफा अगेन देख लेते हैं। ये देखें, लाइन नंबर 11 मेरे पास डेट का फॉर्मेट काफी गलत आ रहा है, 2020, 12 एंड 15 कुछ इस तरीके का आ रहा है। अब ऐसे ही जब मैं नीचे आता हूं तो मेरे पास कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है, विच मीन्स हमारे यहाँ पे टाइम जो कि है एकदम प्रॉपर वे में सेट हो चुका है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट अ टाइम, जबकि ऊपर क्या आ रहा है, नॉट अ नंबर। अब एम्प्टी सेल्स, क्योंकि आप चाहें तो आप उसको फिल ना के मेथड से कर सकते हैं, बट सबसे ज्यादा एम्प्टी सेल्स को टैकल करने का जो आसान तरीका है वो क्या है, वो यही है कि हम एक काम करेंगे, मैं इस पूरे को अगेन कॉपी कर देता हूं, यहां पे आके कर देता हूं पेस्ट। ठीक हो गया, यहां तक मेरा एकदम एक्यूरेट है। अब इससे बाद में क्या करूंगा, मैं यहां पे हमने क्योंकि ड्रॉपना का मेथड जाना था कि वो किस तरीके से किया जाता है, अब यहां पे मैं ड्रॉपना का मेथड यूज करूंगा, बट एक नए अंदाज में। कैसे, मैं यहां पे लिखूंगा क्या, डेटा डॉट ड्रॉपना। ठीक है, ये हो गया। अब ड्रॉपना के बाद मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ चाहूंगा कि जो मेरा ये डेट है ना, यहां पे अगर एम्प्टी सेल है तो सिर्फ ये उससे ड्रॉप करे, बाकी किसी से भी ड्रॉप ना करे। ठीक, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, डेटा डॉट ड्रॉपना। अब यहां पे मैं इसको क्या करूंगा, सबसेट प्रोवाइड कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि यह खाली जो डेट का मेरा कॉलम है सिर्फ वहां से ये ड्रॉप करे। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सबसेट, और यहां पे अब मैं इसको दे दूंगा क्या, डेट। ठीक है, और यहां पे मैं अब इसको क्या कर दूंगा, मैं यहां पे इसको दे दूंगा इन प्लेस ट्रू। ये हो गया। अब यहां पे मेरे पास कौन सा कॉलम लाइन नंबर है, जैसे मैं देखता हूं नॉट अ टाइम, ये है मेरे पास 8, ये मेरे पास 8 नंबर पे आ रहा है। अब मैं इसको जैसे ही रन करता हूं एंड बूम, मेरा यहां से डेटा में से 8 देखें रिमूव हो चुका है। अब मेरे पास मेरा पूरा का पूरा डेटा कितना अच्छे तरीके से सारा के सारा शो हो रहा है। तो इट मींस अब मैं अपना इजीली इसके ऊपर स्टैट्स वगैरह चला सकता हूँ, इजीली मुझे जो कुछ भी मालूम करना है इस डेटा की हेल्प से वो मैं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि आप जो आपके पास रॉन्ग फॉर्मेट में डेटा है उसको किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।